बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलाहुद्दीन। ओवरसीज़ एजुकेशन की एक और एपिसोड के साथ इस वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आपसे इससे पहले हमने तुर्की स्टडी वीज़ा और एरास्मस और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे हमने बात की। आज हम थोड़ा बात करेंगे यूरोप के कुछ स्टडी वीज़ा की। उसमें आज की वीडियो जो स्पेसिफ़िक है वो स्पेन स्टडी वीज़ा के हवाले से है। स्पेन स्टडी वीज़ा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक स्पेन के एविएशन स्कूल के स्टूडेंट इर्तज़ा सुल्तान। उनसे हम थोड़ा सा स्पेन की जो एविएशन स्टडीज़ है उसके हवाले से, वो हमारे स्टूडेंट्स जो एविएशन पायलटेज प्रोग्राम और प्राइवेट पायलट लाइसेंसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके हवाले से आज थोड़ी सी रहनुमाई होगी। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा। जी वालेकुम सलाम सर। मिर्ज़ा, आप अपना जर्नी बताएं। पाकिस्तान से आपने कैसे एविएशन के कॉलेज में एडमिशन लिया और आपको वीज़ा तक की क्या मुश्किलात थी और आगे कैसे आपके लिए आसान हुआ ये सारा? सर पहली बात ये कि स्पेन में काफ़ी पायलट जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन्स भी देते हैं और कंपेटिटिव फ़ीस जो है उनकी वो हैं आपस में। लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए जब आप एक फ्लाइंग स्कूल में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। सबसे मेन चीज़ जो है वो लाइसेंस है जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो ऑब्वियसली जो यासा है, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, उसके साथ वो एक्रेडिटेड हों, ज़रूरी है वो। और साथ ये कि जो आपके फ़्लाइंग आवर्स हैं वो आपको कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ 2-3 कोर्सेज़ हैं जो अभी यासा ने मैंडेटरी कर दिए हैं आपके पायलट लाइसेंस के साथ, वो ज़रूरी होना चाहिए आपके लाइसेंस के साथ। अगर वो नहीं होंगे तो आप बस ये समझें कि आपका लाइसेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। तो अब आगे फर्दर ये है कि जो यासा ATPL है, ATPL इज़ एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। दो तरह की इसके दो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक है मॉड्यूलर और एक है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मींस कि आपको ज़ीरो से वो स्टार्ट कराते हैं और आपको वो फुल ATPL लाइसेंस तक लेके जाते हैं, और आपको वो कोर्सेज भी कराते हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और आपको साथ फ्लाइंग आवर्स भी ऑब्वियसली, और साथ सिमुलेटिंग आवर्स हैं, वो सब कुछ। दूसरा मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मींस कि आपका फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट पायलट लाइसेंस अचीव कर लिया जो आपको 15-20 फ्लाइंग आवर्स पर मिल जाता है। आपने उसमें बीच में गैप ले लिया 2-3 मंथ्स का, आपने फिर CPL किया, CPL के बाद आपने फिर गैप कर लिया। और ये CPL क्या है? CPL इज़ बेसिकली कमर्शियल पायलट लाइसेंस। जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है वो आपको 15-20 आवर्स पर मिल जाता है, बट द लॉ सेज़ कि अगर आपके पास PPL है, जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है, आप आप पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं उस PPL से, लेकिन आप उनको चार्ज नहीं कर सकते, आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। अच्छा, वो जो आप सर्विस देंगे फ्लाई करके आप ले जाएंगे, हाँ, लेकिन आप उस सर्विस का चार्ज नहीं कर सकते आप। लॉ ये कहता है। CPL में ये है कि आप लेके तो आप जा सकते हैं, आप चार्ज भी कर सकते हैं, उस सर्विस का चार्ज उस सर्विस का आप चार्ज कर सकते हैं। ATPL इज़ बेसिकली द लाइसेंस जो डिफरेंट एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट है आजकल। ATPL इज़ वो जो कोर्सेज जो मैं कह रहा था उनमें से एक कोर्स है MCC, जो होता है मल्टी क्रू कोऑपरेशन कोर्स। बेसिकली उस कोर्स के जो मेन चीज़ ये है कि वो आपको सिखाते हैं कि मल्टी क्रू एनवायरनमेंट में किस तरह काम करना। मल्टी क्रू से मुराद ये कि आजकल जितने भी एयरलाइंस हैं ऑब्वियसली उसमें 2 पायलट्स तो मिनिमम होते ही हैं हर एयरक्राफ्ट में, तो एक से ज़्यादा पायलट इज़ मल्टी क्रू, और मोर देन वन पायलट। ज़्यादातर फ़्लाइट्स में फ़्लाइट इंजीनियर भी साथ होता है। लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स फॉर एग्जांपल लंदन से सिडनी अगर कोई फ़्लाइट है तो उसमें 3 या 4 पायलट्स भी हो सकते हैं। लॉन्ग फ्लाइट, ठीक। तो MCC है। उसके बाद एक और कोर्स है UPRT, अपसेट प्रिवेंशन रिकवरी ट्रेनिंग। 3 घंटे का कोर्स है वो, और आप समझ लें एक सर्टिफिकेट है लाइसेंस के साथ आपको वो मिलता है। उसमें आपका एक एरोबेटिक एयरक्राफ्ट में आपकी वो फ़्लाइट होती है, उसमें डिफरेंट मैन्यूवर्स वगैरह होते हैं, वो अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दिया UPRT। खैर लाइसेंस की टाइप्स क्या हैं? जैसे आपने कहा ATPL है, PPL है, और ATPL, PPL और CPL। तीन। ये PPL इज़ द फर्स्ट स्टेप, CPL इज़ द सेकंड, ATPL इज़ द थर्ड। ATPL है। एयरलाइंस ATPL मांगती है,
CPL बहुत कम ऐसी एयरलाइंस हैं जो बहुत छोटे कंट्रीज़ की बजट एयरलाइंस, लेकिन प्रेफरेबली है कि आप ATPL करें। या जैसे कुछ लोगों के प्राइवेट जेट्स होते हैं उनकी प्राइवेट जेट्स के पायलट्स के लिए CPL इज़ इनफ, बट अगर आपके पास ATPL है तो वो प्रेफर उसी बंदे को करेंगे जिसके पास ATPL है। बड़ी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट बड़ी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट ATPL। इसके लिए कोई एज लिमिट के आपको एज लिमिट जो है वो मिनिमम यू हैव टू बी 15 ईयर्स व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, जस्ट व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, यस। लेकिन जो ATPL लाइसेंस आपको मिलने की मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 19 ईयर्स तक आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें, आप बेशक फ्लाइंग भी क्लियर कर लें, लेकिन आपको लाइसेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक। अच्छा 19 ईयर्स में आप टीन एज में फ्लाई कर सकेंगे? बिल्कुल। आप मेरे लॉ अलाउ करते हैं? लॉ बिल्कुल अलाउ करता है। मेरे इंस्ट्रक्टर्स मेरे से छोटे हैं तो वो एज में छोटे हैं मेरे से और कर रहे हैं, उनके पास ATPL लाइसेंस भी है। अगर इस एज में इसका मतलब है फिर कोई क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है? क्वालिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिक्वायर्ड है वो हमारे जिस तरह पाकिस्तानी उसमें ज़बान में HSSC है, हायर सेकेंडरी FSC या FA, और वो उसमें भी फिर आगे डिपेंड करता है FAA जो अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी, FAA, वो उसमें कुछ एयरलाइंस जो हैं वो रिक्वायरमेंट उनकी है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बट स्टिल वो कुछ एयरलाइन हैं। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बैचलर्स की डिग्री। आप चूँकि यूरोप के उस यूरोप के हिसाब से यूरोप के प्रोग्राम में नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस FSC में अच्छे मार्क्स हों। फ्लाइंग स्कूल्स के अपने भी टेस्ट होते हैं जो कि आसान नहीं होते, फिज़िक्स, मैथ्स, इंग्लिश और साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, और फिर एक और टेस्ट होता है जो 5वां है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं उसके बारे में, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें वो आपकी डिफरेंट चीज़ें असेस करते हैं, और सबसे मेन चीज़ जो आपकी असेस करते हैं उसमें वो ये है कि आप एक टाइम पे कितनी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल, तो वो आपको क्लियर ऑब्वियसली करना पड़ेगा फ्लाइंग स्कूल्स के लिए, तब आपको एडमिशन मिलेगा। आपने इस स्टडी के लिए प्राइवेट जो पायलट लाइसेंस थी स्पेन का इंतखाब क्यों किया? आपकी रिसर्च इसमें क्या थी? रिसर्च मेरी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ़्लाइंग आवर्स जो मेरा स्कूल है वो मुझे अच्छे फ़्लाइंग आवर्स दे रहा है। बाकी जो 2 कोर्सेज जो मैंने बताया UPRT और MCC, मेरे लाइसेंस के साथ ये भी वो कोर्स दे रहा है मुझे, और फ़ी जो है वो कंपैरेटिवली कम है। फिर फ़ी के अंदर बाकी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। हाँ, इस पे भी हम आएंगे कि हमारे लिसनर्स इसको ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका बजट और बिल्कुल बजट जो है इसका कंपैरेटिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड महंगा है, बिकॉज जो फ्लाइंग है वो एक सस्ती चीज़ मेडिसिन सस्ती चीज़ नहीं है, बिल्कुल मेडिसिन की तरह। तो जो एवरेज फ़ी स्पेन में जो डिफरेंट फ्लाइंग स्कूल्स की वो है 65,000 यूरोज़ पूरे कोर्स की। मतलब उस तरह नहीं है कि वो आपको 2 साल का कोर्स है तो वो 65,000 पर ईयर हो, वो पूरे कोर्स की है एवरेज, जिसमें अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड, मेरे फ्लाइंग स्कूल में अकोमोडेशन भी इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है, मील्स भी इंक्लूडेड हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बिल्कुल। वो आपको यूनिफॉर्म्स भी मेरे फ्लाइंग स्कूल ने मुझे प्रोवाइड किया है, बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं फ्लाइंग के लिए। उसका ड्यूरेशन कितना बता रहे हैं? जो मेरा फ्लाइंग स्कूल है वो 18 मंथ्स है पूरा ATPL लाइसेंस, बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वेदर ख़राब हो गया, आपकी फ़्लाइंग रुक जाती है उस वेदर में, उसकी वजह से फिर वो प्रोलॉन्ग होता जाता है। बट एवरेज आप जहन में रखें 20 मंथ्स ऑलमोस्ट। लेकिन तब जब आप पढ़ाई बिल्कुल सर नीचे करते। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताना मेरे ख्याल में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे तो वो वहाँ जाएंगे, ज़ाहिर है जब उस सिस्टम में बैठेंगे और स्टडी करेंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन आप चूँकि एक सेमेस्टर भी क्लियर कर चुके हैं, तो आप एक तो सब्जेक्ट्स के हवाले से बताएं कि अभी हमारे जो स्टूडेंट्स खासतौर पर O लेवल्स और A लेवल्स के स्टूडेंट हैं और उनका फ्यूचर प्लान है एविएशन की तरफ जाने का, तो किन सब्जेक्ट्स को वो फोकस करें? क्योंकि O लेवल्स में ही बच्चे को डिसाइड करना होता है कि मैं A लेवल्स में अपने सब्जेक्ट्स क्या रखूँ। तो आपने कुछ जिक्र तो किया सब्जेक्ट्स का, लेकिन स्पेसिफिक बताएं कि किन सब्जेक्ट्स पे ग्रिप होना ज़रूरी है। OA लेवल्स के टाइम पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में फ़िज़िक्स और मैथ्स पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट फ़िज़िक्स और मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है, मेंटल मैथ्स भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है हर चीज़। कैलकुलेटर आपके माइंड में हो, और आप उस वक्त या फ्लाई कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं, लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपको मेंटल मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी फ़िज़िक्स और मैथ्स पे होल्ड
होना काफ़ी ज़रूरी ये है। ज़रूरी है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप फिज़िक्स में थोड़े से मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको लगता है आप थोड़े से माठ हैं फिज़िक्स में, बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। तो लेकिन बेहतर ये है कि आप फिज़िक्स और मैथ्स स्टडी आवर्स कितने हैं, लाइक अगर आप अपने 24 घंटे को थोड़ा सा 24 घंटे को मैं अगर करूँ तो 6-7 घंटे नींद निकाल के पीछे रह गए 17 घंटे। 17 घंटे में से 10-12 घंटे तो कहीं नहीं गया। 12 घंटे मुसलसल, 12 घंटे तो यानी कि आपकी 2 साल के लिए सोशल लाइफ जो है वो, बिल्कुल सोशल लाइफ तो मैं सोच यानी नहीं कि सकता। अगर आपको पाकिस्तान से ख़त आ रहे हैं तो वो आप पढ़े नहीं, नहीं, उसको रखते उसको जाएं, रखते जाऊंगा। वो 2 साल 2 साल के बाद में बिल्कुल ठीक है। और ईमेल्स और सोशल मीडिया में जिक्र नहीं करूँगा क्या क्या है वगैरह वगैरह, और उनको तो बिल्कुल आप लॉग इन ही ना करें। वो तो ऐसे ही है बिल्कुल। पढ़ाई अगर आप जब तक आप नहीं सर नीचे करके पढ़ाई नहीं करेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट्स जो इस पूरे उसके कोर्स के हैं वो 13 सब्जेक्ट्स 13 सब्जेक्ट्स इन 2 years। इन यस मोर लेस इन 2 years। और उसमें आपके ये है कि आपने पहले 2 एग्ज़ाम्स अपने स्कूल के क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको वो ऑफिशियल एग्ज़ाम्स में बैठने की इजाज़त देंगे। फिर वो आपने ऑफिशियल एग्ज़ाम्स क्लियर करने। अगर आप एक सब्जेक्ट एक टाइम पे एक ऑफिशियल एग्ज़ाम आप एक सब्जेक्ट का भी क्लियर कर रहे हैं और आपको उसमें 10-12 घंटे लग रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको सारों में फिर जो है वो यानी कि 10-12 घंटे स्कूल का एग्ज़ाम अलहदा है जिसको हम इंटरनल एग्ज़ाम कहते बिल्कुल। हैं। इंटरनल 2 हैं, एक भी नहीं, 2 हैं। 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स वो आप क्लियर करेंगे, फिर आप ऑफिशियल एग्ज़ाम्स जो है वो अच्छा, अपीयर इसमें पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स 75%। ओह माय गॉड, 75% पासिंग मार्क्स हैं। और ऑफिशियल में भी हमारे स्कूल में भी सेम। और MCQs होते हैं। हाँ, ये बहुत Yes, ज़रूरी बताना है कि MCQs होते हैं वैसे तो हर सब्जेक्ट के। कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स के ऑफिशियल एग्ज़ाम में 100 MCQs हैं, कुछ सब्जेक्ट के ऑफिशियल एग्ज़ाम में 130 MCQs हैं, इस तरह। बट सुनने में आ रहा है कि यासा नेक्स्ट ईयर से MCQs के साथ साथ रिटन भी कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट सुनने में आ रहा है। और एक पेपर के लिए टाइम अटेम्प्ट करने के लिए कितना ड्यूरेशन होता है? एवरेज 2 hours 2 hours में आपको करने हैं। ठीक हो गया। और आप हमें ये बताएं कि इसका इनटेक जिसको हम बोलते होते हैं कि किस साल के किस महीने में एडमिशन्स और रजिस्ट्रेशन? वो हर फ्लाइंग स्कूल के अपने उस पर डिपेंड करता है, बट जो मेरा फ्लाइंग स्कूल है वो एवरी 2 months इनटेक लेता है, और 1-2 फ्लाइंग स्कूल और हैं स्पेन में, वो भी एवरी 2 months इनटेक लेते हैं। आप कब फ्लाई करने जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह जी 7th को फ्लाई करने जा रहा हूँ। 7th of January 7th of January जी, फर्स्ट फ्लाइट इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट जी। Thank you, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ Thank से you, भी thank आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हाँ। आपने बहुत से बच्चों के लिए रहनुमाई दी, और मज़ीद हमें किसी वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूर। ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर। रब्ता रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप इन टच विद अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। स्पेन की स्टडी के हवाले से तो हमने आज स्पेसिफ़िक, क्योंकि इर्ज़ा हमारे पास इस्तांबुल में मौजूद थे, हमें मिलने आए थे, तो हमने सोचा अपने नाज़रीन के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जितनी हो सकता है रहनुमाई जो है वो उन तक पहुँचाई जाए। ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। स्पेन से आगे हम यूरोप के कुछ कंट्रीज़ और को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि स्पेन से आगे जहाँ और भी हैं तो इंशाल्लाह उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस वीडियो के हवाले से स्पेसिफ़िक इर्ज़ा से क्वेश्चन आपको जानने हो, कुछ मालूमात लेनी हो, या स्पेन स्टडी के हवाले से वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से वीज़ा इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करना है, वो मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह स्मार्ट करियर एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और राब्ते में रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच।